जय माता दी दोस्तों। सूर्य देव की पूजा कैसे करें, सूर्य देव पूजा विधि, सूर्य देव व्रत के नियम और सूर्य देव व्रत की कथा आज हम जानेंगे इस विषय में। आइए जानते हैं। सूर्य देव व्रत पूजा विधि। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, फिर सूर्य देव का स्मरण करते हुए संकल्प ले। फिर तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत, जल, शक्कर, लाल चंदन या रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। फिर पूजा की तैयारी करे। घर के मंदिर या पूजा स्थान पर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर पर रोली, अक्षत, सुपारी, फल, फूल चढ़ाए और धूप दिखाए। फिर रविवार के व्रत की कथा का पाठ करें। सूर्य देव की फिर आरती करें। सूर्य देव व्रत के नियम आइए जानते हैं। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करें। इस दिन मांस मंदिरा से दूर रहे। रविवार के दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं। इस दिन बदन में तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन धातु से जुड़ी चीज़ों का खरीद बिक्री न करें। आज के दिन ग्रे, काला, नीला और गहरे रंग के कपड़े न पहने। सूर्य देव व्रत की कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार के व्रत की कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं था, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते सूर्य देवता का भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रह गई। फिर वह सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी, उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा। उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत भी करती रहती थी, साथ ही कथा भी सुनती। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माँ ने अपने गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माँ उठी तो उसने देखा कि सोने का गोबर पड़ा हुआ है और वह बेहद आश्चर्यचकित हो गई। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिन में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया को सुखी और धनी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन बहुत जलने लगी। पड़ोसन बुढ़िया को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उसे सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने को गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया माँ भूखी प्यासी रहकर सूर्य देव भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर तरस आई और उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए
और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत सहित वापस कर। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया के गाय और बछड़े को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन को सजा भी दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशियाँ भी आती है। बोलिए सूर्य देवता की जय।